4 वज़रा समेत 150 अरकान पार्लिमान की रुकनियत गोशवारे जमा न कराने पर मुअत्तल हमाद असर, शफकत महमूद, फरूख हबीब, खालिद मकबूल और दीगर को असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। कौमी असम्बली के 36, सेनेट 3, पंजाब असम्बली 69, सिंध 14, खैबर पख्तूनख्वा 21 और बलोचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर के साथ टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताउन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक रूस क़यादत का गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का इरादा। इमरान खान ने तौहीन रसालत के खिलाफ प्यूटिन के बयान को सराहा। कल कलाम के बाद मोहब्बत भरी बातें, वज़ीर-ए-आज़म की परवेज़ खट्टक के दौरे हुकूमत की तारीफ। हेल्थ कार्ड देना बड़ा इक़दाम करार। खैबर पख्तूनख्वा का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मिसाली, वज़ीर-ए-आज़म का हरीपुर में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पेशावर, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सियाहत में इजाफा हुआ, तफरीही मकामात की तरक्की के लिए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। आलमी सतह पर एशिया की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई बढ़ी, इमरान खान की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PTI खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 11 MPs और 17 MNAs गैर हाजिर रहे। अरकान के इमरान खान से बल्दियाती इंतखाबात की कारकर्दगी पर गिले शिकवे। MNA नूर आलम खान की अपनी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी। PTI क़यादत ने मामले का नोटिस ले लिया। शो कॉज जारी करने का फैसला। परवेज़ खट्टक वजाहत तलब नहीं कर सकते। करप्शन, एहतसाब, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, रुकने असम्बली का मौक़िफ़। हौसी बागियों का अबुधाबी में ड्रोन हमला, एक पाकिस्तानी समेत 3 मारे गए, 6 जख्मी। एयरपोर्ट पर ज़ेरे तामीर इमारत और 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। धमाकों की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। यमन के अस्करियत पसंदों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, फैसला कल होगा। NCOC का इजलास मंगल को दोबारा तलब। हुक्काम मामले पर ब्रीफिंग देंगे। असद उमर की ज़ेर सदारत आज की मीटिंग में पाबंदियां सख्त करने पर गौर। कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने पर इत्तफाक। 12 से नीचे जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन क्लासेस को स्टैगर कर दिया जाए और बाकियों को जो 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासें उसी तरह चलें जिस तरह इस वक्त चल रही हैं। आई थिंक सब चीज़ें बंद हो जाएं तो फिर स्कूलों के पास जाना चाहिए। जितना हमारे बच्चों का नुकसान पिछले 2 साल में हो चुका है, आपको पता है कि वो रिकवर करते करते हमें कुछ साल लग जाए। मुकम्मल वैक्सीनेटेड तलबा के लिए तालीमी इदारे खुले रहेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुले रखने की तजवीज़। मास्क के इस्तेमाल के हवाले से सख्ती करना होगी, वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत की ख्वाहिशमंद। इंतखाबी, अदालती और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात लाना चाहते हैं। अपोजिशन के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी अपने मुकदमात के अलावा गुफ्तगू नहीं करना चाहती। फवाद चौधरी का ट्वीट। एक्ट पास हो जाता है सेनेट से तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा ना वो पार्लियामान की सुनेगा और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। वो शराइत जो पहले मालियाती इदारे जिस तरह IMF है वो पाकिस्तान पर लगाते थे, आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक लगाना शुरू कर देगा। IMF के रहमो करम पर हैं। कल हम IMF से हटकर अपने स्टेट बैंक के रहमो करम पर चले जाएंगे जो जिसका सिर्फ एक मकसद होगा कि अब वो IMF के एजेंट के तौर पर काम करे। हुकूमत अब स्टेट बैंक की बजाय दीगर बैंकों से कर्ज लेगी। इस बोर्ड को खत्म कर दिया गया जिससे हुकूमत मुशावरत करती थी। गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा।
हुकूमत का चलना और मुल्क का तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी। बददयानत हुकूमत के दौर में ज़राए मुल्क ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। हुकूमत ने हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। तब्दीली का झांसा देकर अवाम के साथ धोखा किया गया। हुकूमत काज़ाकिस्तान जैसे हालात चाहती है। हमजा शहबाज। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का बिल सेनेट में पेश कर दिया। 2/3 अक्सरियत होती तो तनहा ये काम कर सकते थे। पीपल्स पार्टी मामले पर साथ दे। शाह महमूद कुरैशी का इजहार ख्याल। PTI रहनुमा 3 साल बाद बातचीत का कह रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब। काश हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो हम तन्हा आगे बढ़ जाते, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा दीगर जमातों से जो इसके बारे में अपनी राय का इजहार गाहे बगाहे करती आई हैं कि वो हमारा साथ दें, हम आगे बढ़ें। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि हम सेक्रेटेरिएट 2 जगहों पे बना दिया है। वी हैव नेवर डिमांडेड फॉर अ सेक्रेटेरिएट, वी हैव डिमांडेड फॉर द प्रोविंस। अगर उनकी अक्सरियत नहीं है, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बैठें, बात करें। और अब दे आर टू लेट। मैं ये तजवीज़ कर रहा हूँ कि तमाम हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि ये फेडरेशन जो है, ये जो कोटा सिस्टम है जब चल रहा है, इसको बिल्कुल इम्प्लाइडली चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। और सीनियर मोस्ट जज होगा जो भी हाई कोर्ट का होगा, अगर खाली होती है जगह तो उसको अपॉइंट किया जाए। कोई एक्टिंग जज लगेगा, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि उसका सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर एडहॉक जज अपॉइंट किया जाए, इट इज़ सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट का रोल भी इसके अंदर मैं लाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अहलियत में तरमीम के लिए तहरीक सेनेट में पेश। मर्जी से चुनाव और कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। कायम मुकाम और एडहॉक जजेस की तयनाती भी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होनी चाहिए। फारूक एच नाइक। कौमी असम्बली में फिर कोरम की निशानदही। गिनती पर अरकान की तादाद पूरी ना हो सकी। इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से काज़िक सफीर की मुलाकात। उम्मीद है काज़ाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए मुखलिसाना कोशिश करे। सिपहसालार। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। अली जैदी से GDA रहनुमा आरिफ मुस्तफ़ा जतोई की मुलाकात। घोरकी से कराची मार्च सिंध में तब्दीली की नवीद सुनाएगा। काला बल्दियाती कानून सरदारी माफिया को ले डूबेगा। विफाकी वजीर। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि ना आप आइन की पासदारी करें, कानून की पासदारी करें और अपनी मर्जी से कानून बनाते चले जाएं। पाक सरजमीन पार्टी अपने आखिरी खून के कतरे तक हम इस जहाद को जहाद समझकर पाकिस्तान बचाने और लोगों को मरने से बचाने का ये जहाज समझकर हम अपनी खून का आखिरी कतरा भी गिराएंगे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये कराची में लिसानी फसादात कराना चाहते हैं। खून के आखिरी कतरे तक जहाद जारी रखेंगे। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। हमें खबर मिली कि PTI, MQM, GDA मिलकर कराची की सड़कों पर एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। अपनी हुकूमत के खिलाफ जो रिकॉर्ड महंगाई है इनके दौर में, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। लोगों को अंदाज़ा है कि ये वो लोग हैं जो वादे पता नहीं किस चीज़ के करते हैं लेकिन वफा कुछ नहीं करते। इसलिए लोगों ने उस धरने में भी इनको रिजेक्ट किया। आप लोग राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कोई राह फरार आपको नहीं मिलेगी। PTI के एहतजाज की खबर सुनकर हैरत हुई। लोगों ने ऑपोजिशन के मुजाहरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। माजी में हुकूमत छोड़ने वाली
MQM اب पेट्रोल महंगा होने पर चुप है, मुर्तजा वहाब। कराची के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है, कोई झूठ बोल के उनको लाया गया और उन लोगों को लोकल गवर्नमेंट के कानून के मुतालिक शायद कुछ पता भी नहीं था, मालूम भी नहीं था। बद्दुआएं दे रही है PTI को और इमरान खान की हुकूमत को, जो लानतान पूरे मुल्क में इनके ऊपर हो रही है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर एक ड्रामा कर रहे हैं। सिंध में मुजाहरे नाकामियों को छुपाने की कोशिश करार, बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहरे में लोगों को लालच देकर लाया गया। पूरे मुल्क के अवाम PTI हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी। सिंध का बल्दियाती तरमीमी कानून नामंजूर, जमाते इस्लामी का असम्बली के बाहर 18वें रोज भी धरना जारी। एक्ट की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा, हाफिज नईमुर रहमान। सिंध हुकूमत हठधर्मी छोड़े, काला बल्दियाती कानून वापस ले। क्या कराची का मेयर सिर्फ झाड़ू पकड़कर सफाई करेगा? सिराजुल हक। सईद गनी पर मनशियात फरोशी के इल्जामात, हलीम आदिल शेख पर भारी। कराची की मुकामी अदालत में समाअत के दौरान फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। 13 फरवरी को गवाह तलब। PTI रहनुमा ने टॉक शो में इल्जामात आयद किए थे। सिंध हुकूमत धमकियां देने में लगी है, इन्हें खामोश कराने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत से डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर JIT बनाने का मुतालबा किया। हलीम आदिल शेख की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। PTI हुकूमत आवाम के लिए मुआशी रिस्क बन चुकी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हर माह लोगों को लूटा जा रहा है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। महंगाई का शोर हर लीडर मचाता है, हल कोई नहीं बताता। मौजूदा हालात में तरफादार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। चौधरी शुजात हुसैन। मुस्लिम लीग नून की शेखुपुरा में महंगाई के खिलाफ रैली, मतवाले गधे भी मुजाहिरों में ले आए। कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन की मनफी सियासत का चिराग गुल हो चुका। हिजरे इक़्तिदार ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन किया हुआ है। करप्शन के जरिए सियासत को आलूदा करने वालों की जगह जेल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। परवेज इलाही से मियां महमूद रशीद की मुलाकात। लोकल गवर्नमेंट बिल इत्तफाक राय से पास होने के मस्बत असरात होंगे। लार्जर कमेटी में तमाम जमातें शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली। पंजाब के अवाम को नए अस्पतालों का तोहफा देंगे। सरकारी इदारों को मिसाली इलाजगाह बनाएंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इजलास से खिताब। सानेह मरी की तहकीकात मुकम्मल न हो सकी, कमेटी ने मजीद 5 रोज का वक्त मांग लिया। इंतजामिया के तहरीरी बयानात अब तक मौसूल नहीं हुए। अरकान का मौक़िफ़, जिम्मेदारान सजा से नहीं बच पाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर। सानिया मरी की तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है और एक आध रोज में इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगी और वज़ीर आला को पेश की जाएगी। जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी लोगों के सामने रखेंगे और जहाँ पे भी वो जिम्मेदारी फिक्स करेंगे बिला इम्तियाज इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। सानिया मरी में रेस्क्यू एहलकारों का गैर जिम्मेदाराना किरदार। फंसे अफराद कंट्रोल रूम फोन करते रहे। एहलकार मदद फराहम करने की बजाय दीगर इदारों के नंबर देते रहे। मुतासरा शहरियों के इल्जामात। सर जी, ये कोई मसले का हल नहीं है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी में फंसे हुए, बच्चे मेरे छोटे छोटे कपड़े और सर्दी लग रही है, तो कोई हाल पुरसने हाल नहीं है।
सर इसका नहीं है ये ट्रैफिक वालों का फिर रब्ता करें आप प्लीज। हम यहाँ पे मेरे फादर जो है वो एक पेशेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी खट है और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई अगर आपके पास उनका नंबर है तो प्लीज उन्हें आप इन्फॉर्म कर दें या हमारे लिए कुछ कीजिए होने के नाते। ये नंबर नोट करें, फिर रब्ता करें। नहीं सर काइंडली कुछ करें, हमारा नंबर नहीं उठा रहे सर। यहाँ बहुत फैमिलीज में बहुत तकलीफ की है सर, आपको बहुत मेहरबानी होगी। चलो मैं जरा ट्राई करता हूँ। सयाह सानहा मरी से खौफजदा, मलिका कोहसान में दाखिले की इजाजत के दूसरे रोज भी रौनकें बहाल न हो सकी, सयाहों की आमद में कमी। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर फायरिंग के केस में पेशरफ, मास्टरमाइंड मियां विकी की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट, वजारत खारजा को मौसूल, दुबई से गिरफ्तारी जल्द मुतवक्किल। मारूफ अदाकार रशीद नाज की पेशावर में नमाज जनाजा अदा, फनकारों, रिश्तेदारों और दोस्तों की शिरकत। एक्टर ने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। घर में बच्चों की अमवात का सिलसिला रुक न सका, ग़ज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस मजीद 4 नौमालूम दम तोड़ गए। जनवरी में जाँ बहक मासूमों की तादाद 30 हो गई। श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा की फैमिली के लिए $1 लाख इकट्ठे, सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने पैसे जमा किए, कंपनी ने बेवा को पहली तनख्वाह भी अदा कर दी। तरसीलाते ज़र में 11.3% का इजाफा, पहली शशमाही में हुजूम $15 अरब 80 करोड़ रहा। दिसंबर में तारकीन वतन ने $2.5 अरब भिजवाए, स्टेट बैंक। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 30.83% हो गई। 24 घंटे के दौरान 2356 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुंच गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 13.05% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना का जोर, 24 घंटे के दौरान 4,340 मरीजों का इजाफा, मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 35,982 एक्टिव केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड। पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन की मुश्तरका काविश, कोरोना वायरस की दवा तैयार, ट्रायल भी मुकम्मल। 256 मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। जामिया कराची के शोबा ICCBS में तकरीब में काविशों को सराहा गया। कोयटा, सवात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में रुई की गालों की बरसात। स्कर्दू में शदीद बर्फबारी, इंतजामिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। 23 जनवरी तक गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मार्च तक खवातीन के तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। तालीम में असल रुकावट इदारों में गुंजाइश की कमी है। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। इसराइली फोर्सेस बर्बरियत से बाज न आई, मगरबी किनारे में फायरिंग, एक और फलस्तीनी नौजवान शहीद, चेक पॉइंट पर निशाना बनाया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में यहूदी इबादतगाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाने का केस। मैनचेस्टर से 2 बरतानवी नौजवान ज़ेर हिरासत। पुलिस ऑपरेशन में हलाक मुलजिम का ताल्लुक बरतानिया से था।